Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th. I hope all of you fine. So previous lecture में हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था. So next आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर. हमने इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में p/q की फॉर्म में इनको सॉल्व करना है. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. जो p और q होंगे वो इंटीजर्स होंगे एंड q नॉट इक्वल टू 0. जो आपकी रैशनल नंबर की डिफाइन थी सेम उस तरह से उन्होंने कहा है कि इनको आप p/q की फॉर्म में करें, मीन्स रैशनल नंबर बनाएं. सो फर्स्ट आपका पार्ट है 0.4 और ऊपर 4 के ऊपर बार है. और आपको पता है कि जब आप 4 के ऊपर बार आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है, ये जो 0.4 है, ये आपकी रिक्योरिंग डेसिमल है, मीन्स जो आपका 4 है वो रिपीट हो रहा है. सो हम स्टार्ट करते हैं. इस बार का मतलब है कि ये 4 आपका रिपीट हो रहा है. सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट करते हैं लेट. इसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं. x इक्वल टू 0.4 बार. अब इस 4 बार का मतलब है, मैंने आपको पहले बताया है कि 4 का बार का मतलब है कि ये 4 आपकी रिक्योरिंग डेसिमल है, ये आपका पूरा रिक्योरिंग डेसिमल है और 4 आपका रिपीट हो रहा है. सो हम इसको लिख सकते हैं 0.444 अप टू 100. मीन्स हम इसको 4 को 3 to 4 टाइम्स लिख के डेसिमल में राइट करेंगे. लेट x इज इक्वल टू दिस. सो हम इसको सॉल्व करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. 10 से क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 1 वैल्यू थी. जैसे कि 0.4 होता है और अगर हम 4 का पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की जगह पे 1 आता है और नीचे आता है 0, तो ये 10 बन जाता है. तो हम इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का. इक्वेशन 1 बाई 10 कि हमने 1 इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया. सो 10 को भी x को भी 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब मीन्स लेफ्ट साइड पे भी करवाएंगे और राइट साइड पे भी करवाएंगे. सो हम 10 को 0.4444 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे. जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 को तो वो आपका 10x आ जाएगा. और जब 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 मल्टीप्लाई 0.4444, सो ये आपका आएगा 4.444 अप टू 1. 4.444 अप टू 1. और इस सेकंड इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का. सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10x को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे x से और 4.444 अप टू 100 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0.444 अप टू 100. 10x में से जब हम x सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपके आ जाएगा 9x इक्वल टू. अब नेक्स्ट 4.444 को सब्ट्रैक्ट जब करवाएंगे हम 0.444 से 0.444 से तो आपके पास आंसर आएगा आपके पास 4.004. मीन्स आपके पास 4 आंसर आ जाएगा. बिकॉज 4 में से जब 0 माइनस होगा ये 4 आ जाएगा और ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे. अब हमने क्योंकि x वैल्यू फाइंड करनी थी, सो x ये 9 इसके x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x इक्वल टू 4/9 और ये आपकी है और ये आपका है आंसर. ये आपका रैशनल नंबर में आंसर आ चुका है. आप देख सकते हैं 4/9 है, p/q की फॉर्म में है. सो ये आपका
रैशनल नंबर है। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, आपका रिकरिंग डेसिमल थी 0.4 बार और हमने इसको सॉल्व करना था रैशनल नंबर में। उन्होंने कहा था कि हमें रैशनल नंबर में सॉल्व करना है। पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया, उसके बाद हमने इसी को मल्टीप्लाई करवाया 10 से। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि जब 0.4 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेसिमल में 10 आता है। सो हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया पूरी इक्वेशन को, बोथ साइड्स इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा था हमने उसी को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद सिंपल हमारे पास ना आ गया था 9x = 4। देन जब हमने इसको देखा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें x का आंसर चाहिए, सो हम 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो x = 4/9 इसका आंसर आएगा। सो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं तो हमारे पास है 0.37 बार। तो मीन्स 37 के ऊपर बार है, इसका मतलब जो 37 है उसको वो रिपीट हो रहा है। ये भी रिकरिंग डेसिमल है, 0.37 है तो 37 रिपीट हो रहा है। सो हम वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेते हैं। लेट x = 0.37 बार। तो 37 रिपीट हो रहा है तो 37 को ऐसे लिखेंगे 0.373737 अप टू 100 और हम इसको दे देंगे इक्वेशन 1 का नाम। सो एज इट इज़ अब हम देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह कि अब हमने इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है। सो आई होप सो कि आपने देखें कि 0.37 है। सो पॉइंट ख़त्म करें तो अगर 1 और आगे 2 वैल्यूज़ हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 100, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा x से और 100 सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे 0.373737 से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब 100 10 x से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास आ जाएगा 100x और जब 100 मल्टीप्लाई होगा आपका 0.373737 से तो आपके पास आंसर आएगा 37.3737 अप टू 100 और ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। सो आपने देखा फर्स्ट स्टेप हमारा था ये, सेकंड स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड स्टेप में हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को 2 से। सो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सो 100 लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 100x सब्ट्रैक्ट होगा x से और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 37.3737 अप टू 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.3737 अप टू 100। सो 100x में से x से को जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 100 में से 1 माइनस होंगे तो 99x आ जाएगा एंड 37.3737 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 37.373737 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0.373737 से तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली 37। सो अब हम देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू x का आंसर फाइंड किया और x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 99 को हम यहाँ से उस तरफ लेके जाएंगे दूसरी साइड पे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x = 37/99 और ये है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आपका आंसर आ चुका है। अगेन आप स्टेप्स देख लें। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको लेट के एक्स के इक्वल पुट किया था क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल थी। सो हमने 37 को रिपीट करवा दिया।
देन हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाया, 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि हमने देखा कि जब हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वेशन को बोथ साइड्स पे, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। देन हमने इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 37। ये 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया 37/99। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 0.21 बार, मीन्स 21 के ऊपर बार है। सो जो आपका 21 है ये आपकी ये आपकी रिकरिंग डेसिमल है, 21 आपका रिपीट हो रहा है। सो एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं। x = 0.21 बार। सो वो 21 पे बार है, सो ये आपका आएगा 0.212121 अप टू सो x। ये इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। सो अब हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट देखें 0.21 है। सो अगर पॉइंट कम करेंगे तो 100 आ जाएगा। सो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई होगा लेफ़्ट साइड पे, 100 मल्टीप्लाई x, और सेम राइट साइड पे भी 100 मल्टीप्लाई होगा, 100 मल्टीप्लाई 0.212121। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100x, और जब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.21 को, 100 मल्टीप्लाई 0.212121। सो हमारे पास आएगा 21.212, 21.2121 अप टू 100, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नेम। अब हमने इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हम 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 21.2121 में से 0.2121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे x को और 21.2121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.2121 से। 2121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.212121 से। जब 100x को x में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 99x, एंड 21.212121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.212121 से, तो आपका आंसर आएगा ओनली 21। x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21/99, और ये हमारा रैशनल नंबर। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का क्लियर हो चुका होगा, कि जिसमें हमें उन्होंने रिकरिंग डेसिमल दिए गए थे और हमने उनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, रैशनल नंबर की फॉर्म में। सो फर्स्ट हमने इनको लेकर x के इक्वल पुट किया था, फिर उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया 100 से या 10 से, जिससे मल्टीप्लाई करवाना था। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने उन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद एंड में हमने उनका x का आंसर निकाल लिया, और इससे जो है हमारा रिकरिंग डेसिमल जो थी हमारी p/q की फॉर्म में आ गई। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, इस हवाले से कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।